हो गया। तो देखिए कह रहा है कि सो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर्स, मतलब आपको 3 रजिस्टर्स गिवन है, इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 24। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि 9 ओम के 3 रजिस्टर्स इन्होंने दे रखा है। तो R1 की भी वैल्यू 9 ओम है, ऐसे ही R2 की भी वैल्यू 9 ओम है और R3 की भी वैल्यू आपकी 9 ओम ही है। ठीक है। तो जब तीनों के तीनों रजिस्टर आपके 9 ओम के हैं तो बेटा जो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है वो कॉम्बिनेशन क्या था, सीरीज और पैरेलल का। तो जब सीरीज और पैरेलल का है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो सबको सीरीज में कर दें या फिर सबको पैरेलल में कर दें, या कुछ को सीरीज में कुछ को पैरेलल में, भाई यही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। तो अब जो भी बनता है, देखिए कितने पॉसिबल कंडीशंस हैं इसकी। पहली कंडीशन क्या है, सॉल्व हम बाद में करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि हम सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने क्या लिया, सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिए। और थर्ड कंडीशन क्या हमने लिया, सीरीज एंड पैरेलल दोनों, सीरीज एंड पैरेलल बोथ। ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कितना क्या बनाना है, क्या करना है। ठीक। तो अब चलिए जरा देखिए, आपको लाना है 13.5 ओम 6 ओम, ये दो लेकर के आना है। तो अगर हम सबको सीरीज में कर देंगे बेटा, अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, किसको कहाँ कनेक्ट करेंगे। तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 ओम, R2 की वैल्यू 9 ओम, R3 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 ओम। सबको सीरीज में कर दिए। तो यहाँ पे RS क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 9 प्लस 9 प्लस 9 27 ओम। क्या इससे हमारा आंसर आया, नो नहीं आया। सबको पैरेलल में कर दो। तो जब सबको पैरेलल में कर देंगे तो इस तरीके से ये सब के सब क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। R1 भी 9 ओम है, R2 भी 9 ओम है और R3 भी 9 ओम है। ठीक है। इन सब को ज्वाइन करा दो। ठीक। तो यहाँ से 1/RP, ये क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस का 1/R3, ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। सबका बेस सेम है तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3/9। 3 बन जा 3, 3 जा 9, 1/3 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि RP इक्वल टू कितना, 3 ओम। ये भी आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है। देखो हम यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पॉसिबिलिटी इसलिए बता दे रहे हैं कि ये बातें, ये चीज़ें अगर आप समझे रहोगे तो आगे का कॉन्सेप्ट आपका फंसेगा नहीं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ज़रा देखो सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ पे 2 केस लेंगे। ठीक है। पहले केस 1 जो बनाएंगे, केस 1 में क्या करते हैं कि हम 2 सीरीज, 1 पैरेलल या 1 सीरीज 2 पैरेलल। तो पहले एक काम करते हैं,
2 in series and 1 in पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 2 को सीरीज में रख देंगे और 1 को उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखिए इससे क्या होगा, ये आपका 2 सीरीज में हो गया, R1 = 9 ओम, ऐसे R2 = भी 9 ओम। और तीसरे वाले को हमने क्या किया, ऐसे पैरेलल में कर दिया। ठीक है, तो ये आपका R3 पैरेलल हो गया। ठीक, अब 2 सीरीज 1 पैरेलल है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा, बोलो भाई। यहाँ से RS कितना आएगा, कोई बताएगा? 18 ओम। तो अब इनका जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी वो क्या हो गई, ये बनेगा ऐसे। इफेक्टिव सर्किट डायग्राम यही तो होगा। तो ये आपका हो गया RS = 18 ओम और R3 = किसके, 9 ओम के। तो यहाँ से 1/RP = निकालो बेटा। तो ये होगा 1/18 + 1/9। एलसीएम ले लोगे तो दोनों का 18 ही होगा, ये हो जाएगा 1 + 2, दैट इज कितना आ गया, 3/18। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो ये वैल्यू आ गई 1/6, दैट इज RP = किसके, 6 ओम के। क्या कंफर्म हो पाए? अब दूसरा इसका विकल्प क्या हो सकता है कि हम 2 को पैरेलल कर दें और उसके साथ 1 को सीरीज कर दें। ठीक है, तो देखो इसके बाद हम यहाँ आ जा रहे हैं। ये यहाँ पर ठीक, तो ये जो B वाला पार्ट है ये हम यहाँ पे कर दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो B वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 2 पैरेलल 1 सीरीज। तो ऐसे कर दो, तो ये भी आपका, ये सपोज कर लो R1 है 9 ओम, R2 है ये भी 9 ओम ही है, और जो R3 है ये भी 9 ओम है। अब इसको फाइंड आउट करो। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल का क्या आएगा, तो ज़रा देखिए। यहाँ से देखो हम बता रहे हैं, जैसे ये होगा ये और प्लस इनका पैरेलल। ठीक, तो ये इनका पैरेलल जब आएगा तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। अभी R इक्विवेलेंट नहीं, इसी का वो डायग्राम दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, ये तो तुम्हारा सीरीज में है, ये तो रहेगा। और इन दोनों का क्या आएगा, 1/9 + 1/9 कितना आएगा, 2/9 मतलब 4.5। तो ये वैल्यू आपकी RP = कितनी आ गई, 4.5। और यहाँ पर R1 की वैल्यू कितना है, 9 ओम। अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट बताओ, 13.5 R1 + RP दैट इज 9 + 4.5 इक्वल कितना आ गया, 13.5 ओम। आप क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से पढ़िएगा, पहले समझ लो, नोट करना छापना ये तो अलग की बात है। जैसे जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो केवल 2 बातें जानता है कि सीरीज और पैरेलल। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों का रेजिस्टेंस 9 ओम है। तो R1, R2 और R3 ये तीनों के तीनों क्या हो गए 9 ओम के। ठीक है, अब जब तीनों के तीनों 9 ओम के हो गए तो इनको वो कह रहा है कि कैसे कनेक्ट करें कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 13.5 आए और कितना आए 6 आए, यही तो कहा है। अगर आप डायरेक्टली इनको सीरीज में कर देते हो तीनों को 27 आपके आंसर के किसी भी आंसर से मैच नहीं कर रहा है। डायरेक्ट आप पैरेलल कर देते हो तो कितना आ रहा है 3 ओम का इफेक्ट आ रहा है। बट जब आपने 2 को सीरीज में, एक को उसके साथ क्या लगा दिया पैरेलल में, एक आंसर मिल गया। जब आपने क्या किया, एक को सीरीज में 2 को पैरेलल में, कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर 2 से ज़्यादा रेजिस्टर आपको गिवन हैं जिनके रेजिस्टेंस आपको मालूम है तो उस कंडीशन में बेटा जी क्या हो सकता है, एक सीरीज और बाकी दोनों अदर पैरेलल, या फिर 2 सीरीज 1 पैरेलल। ये भी एक तरीके का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इस टाइप का क्वेश्चंस कर किए हो कभी कि नहीं? अभी नहीं किए हैं ना? तो हाँ, तो देख लीजिए। तो आपको जो नोट करना है वो आपके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हुआ, क्या आपके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में ये है। ये तो समझाने वाला पार्ट था, तो समझाने वाला आप क्या करोगे, आपको तो डायरेक्ट आंसर चाहिए ना। तो आपको जब डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आपका ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर में ए है या फर्स्ट है, क्या है रोमन डिजिट का, तो रोमन डिजिट का इसको फर्स्ट बना दो। ठीक, ऐसे ही इसको क्या करोगे रोमन डिजिट का सेकंड बना कर लेना। बाकी चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं है।